पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी। टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। एक साल में 300 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले गए। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में शहजाद अकबर ने साबिक हुकूमतों पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी दी गई, 26.5 अरब की नून लीग के दौर में दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कमीशन के सामने टार्जन बनकर पेश हुए, उनके कारनामे भी रिपोर्ट में देख लें। अपोजिशन के मुस्तरद करने से रिपोर्ट को सनद मिल गई। चीनी की इंक्वायरी में वज़ीर-ए-आज़म कमीशन के सामने पेश हों। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि रिपोर्ट इसलिए पेश की गई ताकि इमरान खान को बचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने किल्लत के बावजूद चीनी बरामद करने का हुक्म दिया। उस्मान बुज़दार को सब्सिडी की जुबानी हिदायत किसने दी? कमीशन को असद उमर के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं थे। लापता वज़ीर-ए-आज़म का नथिया गली में सुराग मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि भारत के चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ात और बांग्लादेश शहरियत कानून से मुतासिर है। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की पॉलिसी भी नाकाम। भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगी। कहते हैं रहनुमा फैसलों की तादाद नहीं, उनके असरात से जाने जाते हैं। लॉकडाउन ही नहीं, दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें मोदी ने नजरअंदाज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। दोस्त शमीम और हलीम आदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हकाफ तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने कल जो बातें की वो साबित करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वुज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा हफ्ते तमाम वुज़रा की कारकर्दगी जांचेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं तनकीद करने वाले अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल दिया कि मरियम औरंगजेब इश्तिहार ज़रूर दें, पर मुल्क से फरार नून लीगी क़यादत और मुल्क की दौलत लूट कर बनाई गई प्रॉपर्टी की वापसी का इश्तिहार दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, इमरान खान पर नून लीग की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिलों ने गन्ने की काश्तकारों को दी गई सब्सिडी हड़प की। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफात। ओमनी ग्रुप ने गन्ने के काश्तकारों की फहरिस्त में अपने मुलाजमों के नाम शामिल कराए। ओमनी ग्रुप के मुलाजमों को गन्ने के काश्तकार जाहिर करके 45 अकाउंट्स खोले गए। ईद की छुट्टियां खत्म, इजाफी वक्त तक कारोबार की सहूलत भी खत्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स शाम 5 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे और बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। उधर पेशावर में ताजरों का शाम 5 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। अवाम के लिए खुशखबरी। जून में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 से 10 रुपये और डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। इस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मुर्गी का गोश्त ईद के बाद भी अवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर का फी किलो निर्ख 350 रुपए से नीचे ना आ सका। लाहौर, मुल्तान समेत शहर शहर मुर्गी फरोश मनमानी कीमत लेने में मसरूफ। इंतजामिया बेबस। शहरियों ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। सूरज ने आज भी कहर बरसाया। शदीद गर्मी ने खूब मजा चखाया। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक चढ़ाया।
टंडुआलायार में 46, सक्खर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी की लहर, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। और T20 वर्ल्ड कप के इल्तवा की खबरों की तरदीद। ICC के मुताबिक मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर जो खबरें नशर हुई हैं उनमें कोई सदाकत नहीं। रवा साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इवेंट की तैयारियां जारी हैं। इवेंट के मुतालिक मजीद फैसले कल ICC बोर्ड के इजलास में किए जाएंगे। वो हमारे फसलों पे हमलावर होना चाह रही है, उसके रोकथाम के लिए भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल हैं। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे, गुजारिशात भी करते रहे और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया, आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में SOPs पे ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मज़ीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पर फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि SOPs का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना हमें जीने नहीं देगा, ये बात तय है। अब ये SOPs बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 मीटर का आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल SOPs तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज उस हाथ पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, हाथ गले में उसको बांधना पड़ता है।
उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी याद के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं।